नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी से आई एक खबर पूरे देश को झकझोर देने वाली है। 3 सगी नाबालिग बहनें जो कुछ घंटे पहले तक अपने घर में थी, अचानक 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर मातम का ऐसा मंजर था जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। बेटियों के पास बैठी मां खुद को चप्पलों से मार रही थी। बस एक ही बात दोहरा रही थी कि मैंने उन्हें गेम खेलने से ना रोका होता। क्या ऑनलाइन गेम अब बच्चों की दुनिया ही नहीं, उनकी जिंदगी बनते जा रहे हैं? पबजी, ब्लू व्हेल और अब ये कोरियन लवर गेम। और कितने घर उजाड़ेंगे ये ऑनलाइन गेम? आज ये सवाल सिर्फ पुलिस की जांच का नहीं है, ये सवाल हर मां बाप का है, हर परिवार का है और पूरे सिस्टम का है कि अगर मोबाइल बच्चों के हाथ में है तो नजर भी उतनी ही जरूरी है। ये खबर एक हादसा नहीं, ये एक चेतावनी है, एक सवाल है, एक ऐसा दर्द है जिसे देखकर हर माता पिता का दिल कांप जाएगा। 3 सगी बहनें, उम्र सिर्फ 12, 14 और 15 साल, रात के सन्नाटे में 9वीं मंजिल से एक साथ कूद गई। हंसता खेलता घर एक पल में मातम में बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी छोटी उम्र में जिंदगी बोझ बन गई? बत्ती वाले यार गेली की मत क्या तुमने वो गेली देखने चलो। गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी में अचानक अफरा तफरी मच गई। लोग बाहर निकले और सामने जो मंजर था वो रूह कपा देने वाला था। 3 नाबालिग बच्चियां जो कुछ घंटे पहले तक अपने घर में थीं, जमीन पर बेसुध पड़ी थीं। तीनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। मौके पर मां का हाल देखकर हर आंख नम हो गई। बेटियों के पास बैठकर मां खुद को चप्पलों से पीट रही थी, खुद को कोस रही थी, बार बार एक ही बात कह रही थी, काश मैंने उन्हें गेम खेलने से न रोका होता। बत्ती वाले यार गेली की मत क्या तुमने वो गेली देखने चलो। पिता बदहवास, पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं मौके पर पुलिस को एक पॉकेट डायरी मिली है जिसमें 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा हुआ है। सुसाइड नोट में तीनों बहनों ने अपने गेम और मोबाइल गतिविधियों का जिक्र किया है। लिखा गया है कि उन्हें गेम से बहुत प्यार है और वो गेम नहीं छोड़ सकती। सुसाइड नोट के आखिर में लिखा, पापा आई एम सॉरी। पुलिस के अनुसार गेम में बीच वाली बहन प्राची बॉस की भूमिका में थी। तीनों बहनें खाना खाने से लेकर रोजमर्रा के सभी काम एक साथ किया करती थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया जहाँ उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब बताते हैं क्या है वो कोरियन गेम जिसने 3 मासूम बच्चियों की जान ले ली। क्या है कोरियन लव गेम, ऑनलाइन चैट सिस्टम गेम? खुद को कोरियन लड़का या लड़की बताकर शुरू होती है बात। शुरुआत में दोस्ती, प्यार की बातें होती हैं। भरोसा बनाने के लिए शुरुआत में आसान टास्क। कई बार बात न मानने पर डराया जाता है। डर और दबाव के चलते मानसिक तनाव। उधर नाबालिगों के पिता ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा था, पापा हम कोरियन नहीं छोड़ सकते, कोरियन हमारी जिंदगी है, कोरियन हमारे लिए सब कुछ है, आप हमें इससे अलग नहीं कर सकते। ये उन्होंने गेमिंग के चक्कर में कराई है, गेमिंग टास्क पूरा करा जी। कौन सा गेम खेलते? हमें तो ये भी नहीं पता था। वो आया ना, वो जो वैन होती वो फोरेंसिक टीम ने बताया जी हमें सारी वेरिफिकेशन करके कि ये गेमिंग का था जी सारा। गेमिंग का था, हमें पता तब था पर नहीं होता जी। कब से ये गेम खेलते थे? ये गेम जी
3 साल से खेल रही थी। हमें कोरिया जाना है, हमें कोरिया जाना है। मैंने हम कोरिया को जाए, कोरिया का को जाएंगे, ये था जी बस। मैं वो बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया, अंदर से लॉक लगा लिया था। उस समय उनके पास फोन था बट मैंने देखा नहीं, गेम था, फोन वो फेंक के गया, फोन वो पुलिस वाले ले गए। कि मैंने था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इसमें ऐसा टास्क भी है कि खुदवाने का टास्क है। मुझे पता होती जी कौन बाप अपने बच्चे को मरने देगा, सब बताओ। क्या उन्होंने कभी बताया? हमें तो आज पता लगा कि वो टास्क चल रहा था कि उसमें एक ग्रुप बनी हुई थी कि जी मैं एक सीनियर हूँ, वो उसके ऑर्डर मान रहे थे, मैं सोच रहा गेम खेल रहे हैं जी कोई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों बहनों को पिछले 5 सालों से ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। कोरोना काल में मोबाइल हाथ में आया और वहीं से ये लत गहरी होती चली गई। बताया जा रहा है कि तीनों टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम खेलती थीं, जिसमें टारगेट पूरा करने का दबाव होता है। परिवार को उनकी सेहत और पढ़ाई की चिंता थी, इसी वजह से उन्होंने ज्यादा गेम खेलने से रोका। इसी बात को लेकर नाराजगी और तनाव की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले की सबसे भावुक बात ये है कि तीनों बहनों का आपस में बेहद गहरा रिश्ता था। खाना हो, सोना हो या कोई भी काम, तीनों हमेशा साथ रहती थीं और आखिरी फैसले में भी तीनों ने एक साथ ही 9वीं मंजिल से छलांग भी लगा दी। ये पहली बार नहीं है जब ऑनलाइन गेम्स ने बच्चों की जान ली हो। पबजी, ब्लू व्हेल चैलेंज जैसे गेम्स पहले भी कई बार परिवार उजाड़ चुके हैं। इन खेलों में बच्चों को मानसिक रूप से इस कदर जकड़ लिया जाता है कि उन्हें सही गलत का फर्क तक नहीं समझ आता। वर्चुअल दुनिया असली जिंदगी से बड़ी लगने लगती है और नतीजा एक भयानक कदम। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हर एंगल से जांच की जा रही है। मोबाइल फोन, गेम हिस्ट्री, चैट्स और डिजिटल गतिविधियों की पड़ताल हो रही है। लेकिन सवाल सिर्फ जांच का नहीं है, सवाल समाज का है, सवाल माता पिता का है और सवाल सिस्टम का है। ये 3 मासूम बहनें अब लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन उनका जाना हम सब के लिए एक सख्त सबक है। अगर मोबाइल बच्चों के हाथ में है तो नजर भी उतनी ही जरूरी है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र स्थित भारत सिटी सोसाइटी में बीती रात 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये पूरा मामला बीती रात 2 बजे का है। पड़ोसियों ने बच्चियों को कूदते हुए देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस समय हम भारत सिटी सोसाइटी में मौजूद हैं। ये बाहर आप देखें जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इन्हीं इमारतों में 9वीं मंजिल पर दिल्ली के रहने वाले चेतन अपने परिवार के साथ रहते थे। बीती रात 2 बजे उनकी 16 साल, 14 साल और 12 साल की 3 बच्चियों ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं पिता का कहना है कि बच्चियां पिछले कुछ समय से एक कोरियन गेम को खेल रही थी और उस गेम की लत उन बच्चियों को किसी टास्क को पूरा करने को लेकर इस जो हादसा हुआ है यहाँ तक वो नौबत पहुंची है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी जांच की बात कर रही है। वहीं बच्चियों के द्वारा लिखी गई एक डायरी भी पुलिस को मिली है, जिसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और लिखा है कि इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, कृपया इसे पढ़ लें। और उसमें डायरी का जो पहला पेज हमारे सामने आया उसमें भी लिखा हुआ था सॉरी मम्मी। वहीं जो बात सामने आई है उसके अनुसार जो बताया गया है कि जो बच्चियां हैं उन्होंने बीती रात अपने कमरे में गई और माँ के पास जाकर माँ को गुड नाइट बोला और उसके बाद ही उन्होंने इस पूरी जो वारदात हादसा जो हुआ है उसको अंजाम दिया। हालांकि 3 बच्चियों का एक साथ जाना परिवार इस समय सदमे में है। इस्पाल कसाना, न्यूज़ इंडिया, लोनी गाजियाबाद। भारत सिटी में जहां तीनों बहनों ने कूदकर आत्महत्या कर ली, ये वही जगह है जहां तीनों बहनों ने कूदकर आत्महत्या की थी। आप देख सकते हैं कि खून के निशान अभी तक यहां साफ दिख रहे हैं। 1, 2, 3 ये तीनों जगह है जो गोल किया हुआ है पुलिस ने, जहां तीनों बहनों की आकर डेड बॉडी गिरी थी। ये वो जगह है ऊपर जो 9वीं मंजिल है जहां से तीनों बहन कूदकर आत्महत्या की थी। तीनों बहनों को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन जिस तरह से तीनों बहनों ने आत्महत्या कर ली, यहाँ के जो लोग हैं बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। कई लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि रात को 2 बजे अचानक से शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी। जब देखा तो 3 डेड बॉडियाँ यहाँ पे पड़ी थी।
फिलहाल का निकल कर आ रहा है। एक कोरियन बेस्ड गेम था जो तीनों बच्चे खेला करते थे। करीब 2-2.5 साल से ये स्कूल भी नहीं जा रहे थे। जिस तरह से इन्हें बताया जा रहा है गेम की लत लग चुकी थी। और परिवार की बात करें तो परिवार ने भी बताया कि हाँ, बच्चे हमेशा कहते थे कि हमें कोरिया जाना है। घर की बात करें तो घर की दीवारों पे भी कोरियन लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक सुसाइड नोट भी इसमें मिला है जिसमें लिखा है कि मम्मी पापा हमें माफ़ कर देना, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। लोगों की बात करें तो कई लोगों ने हमें ये भी बताया कि किस तरह से जो गेम है इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि इन्हें ये समझाया जाता है कि आप यहाँ के नहीं हो, कोरिया को हो, कोरिया के राज परिवार के हो। और जब तक आप यहाँ से कूदोगे नहीं, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, तब तक आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगे। फिलहाल तीनों की डेड बॉडी को भेज दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं बड़े ही दहशत में हैं। मैं ऋषभ भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी ऋषभ भारद्वाज गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जैसे ये घटना सामने आई थी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई सिर्फ ऑनलाइन गेम के चक्कर में सुसाइड कर लेगा, बिल्डिंग से कूद जाएगा। अभी तक पुलिस की जांच में क्या सामने आया है? ये जो सुसाइड हुआ है, ये जो मौत हुई है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेम है या कुछ और भी कहानी है? बिल्कुल, देखिए सोसाइटी के लोगों की बात करें तो इससे भी एक घटना सुनी, बड़ा हैरान है क्या कि ऐसा तो सुना है कि गेम की लगता है आत्महत्या कर ली हो, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन बहनों ने साथ आत्महत्या कर ली। बड़ा ही चौंकाने वाला ये मामला है। यहाँ तक कि लोग क्या, पुलिस भी बड़ी हैरान है कि तीनों बहनों ने एक साथ मिलकर कैसे आत्महत्या कर ली। लेकिन जिस तरह से जो कि ये सामने आ रही है उसमें यही आ रहा है कि जो कोरियन गेम था, जिसकी स्टेज, ये लास्ट स्टेज थी, इन्हें कूदना था। जिस तरह से प्राची जो बीच वाली बहन है वो उसमें कैप्टन हुआ करती थी, और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि सबसे पहले प्राची ने इन्हें दोनों को निर्देश दिए होंगे, दोनों बहनों को, पहले वो कूदी होंगी, सबसे लास्ट में प्राची कूदी। इस तरह से भी तीनों ने आत्महत्या किया, कह सकते हैं ग्रुप आत्महत्या, सुसाइड कह सकते हैं ऐसे। जी, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है, कितना खतरनाक स्थिति हो जाती है, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में आजकल फोन होता है। माता पिता को पता नहीं होता है कि वो कौन सी गेम खेल रहे हैं। तो इन सबके बीच परिवार वालों का क्या कहना है? इनको कोई पता ही नहीं लगा कि उनकी बच्चियां इतनी खतरनाक गेम खेल रही हैं और एक दिन इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं। देखिए परिवार लोगों की बात करें तो आसपास के सोसाइटी के लोग थे, उनका भी यही कहना है कि अब मोबाइल तो आजकल जरूरी हो गया है पढ़ने के लिए, बच्चों को मोबाइल देना भी पड़ता है पढ़ाई के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बच्चा पढ़ रहा है या कोई गेम खेल रहा है। जिस तरह से ये बच्चे करीब 2-2.5 साल से लगातार स्कूल भी नहीं जा रहे थे और जो गेम है उस पर लगातार ये खेल रहे थे। पिछले कोरोना से ही इन्हें गेम से लत लग गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक हो जाता है बच्चों के हाथ में मोबाइल देना। गाजियाबाद की 3 बच्चियों ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में सुसाइड कर लिया है। ये अपने आप में देश के हर मां बाप को झकझोर देने वाली खबर है और सोचने, समझने और ये विश्लेषण करने की जरूरत यहां पर आन पड़ती है कि हम ध्यान रखें अपने बच्चों का, खासकर माता पिता, कि जब उनके बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं, वो कोई ऐसी खतरनाक गेम तो नहीं खेल रहे हैं जो उनके बच्चे की जिंदगी पर खतरा है, भारी पड़ सकती है। ऋषभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, इन सबके बीच रात को 3 बजे ये बच्चियां कूद जाती हैं, स्कूल भी नहीं जा रही थी। ये अपने आप में बड़ा सवाल था, तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जा रही है, ये अपने आप में इस केस में सवाल उठा रहा है। कोई 15 साल की, 12 साल की, 14 साल की, स्कूल क्यों नहीं भेज रहे थे घर वाले इनको? हमारी पड़ोसियों से बात हुई है, एक पड़ोसी थी ईशा नाम की महिला थी, उन्होंने बताया कि जो इनके स्थिति देखकर लगता था कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और ना ही ये परिवार भी सोशल नहीं था। बच्चे तो सोशल थे ही नहीं, लेकिन जो परिवार था वो भी सोशल नहीं था। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति ठीक थी, शायद ये एक वजह ये भी थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले नवरात्रियों में हमने बच्चों को कन्या जमाने के लिए बुलाया, लेकिन बच्चों को देखकर कहीं तक ये नहीं लगा कि बच्चे डिप्रेशन में है या उनके हाथ में मोबाइल था कि इस तरह से बच्चों को मोबाइल की लत होगी। लेकिन हाँ, इसका कहना जरूर था कि बच्चे किसी से घुलते मिलते नहीं थे, ना ही पार्क में खेलते थे और ना ही कभी किसी हमारे घर कभी आए सिवाय नवरात्रों में कन्या जमने के अलावा।
तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि जिस तरह से परिवार है, परिवार तो घर में रहता था, उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि सुसाइड जैसे उन्होंने कदम बच्चों ने उठाया वो 1-2 दिन में नहीं उठाया होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 पन्नों का उन्होंने सुसाइड लिखा है, तो कब से बच्चों की तैयारी चल रही है। चीज ये भी बताई जा रही है कि जो तीनों बहनें थी खाना एक साथ खाती थी, वॉशरूम एक साथ जाती थी, नहाती एक साथ थी, तो परिवार को कहीं ना कहीं कह सकते हैं परिवार की लापरवाही रही। जब से 2-2.5 साल के करीब ये चीजें चली आ रही है तो परिवार को कहीं ना कहीं तो बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया ऋषभ तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी